हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने चैप्टर शुरू किया था कल अपना भाषा का दोहरान कर रहे थे। हम भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन की बात को दूसरों तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं, जिस साधन द्वारा हम दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, वो भाषा कहलाती है। इसी तरह से दूसरों के मन की भावों को, बातों को हम समझ सकते हैं किसके द्वारा? भाषा के ही द्वारा। हमारे मन में बहुत से बातें होती है, बहुत से सवाल होते हैं, बहुत से जवाब होते हैं। वो हम किसके माध्यम से एक दूसरे को कहते और सुनते हैं? भाषा के द्वारा। कल हमने यही पढ़ा था और हमने इसमें एक्सरसाइज भी करी थी। कौन कौन से एक्सरसाइज करी थी? देखिए, कल हमने चिड़िया और बकरी की भाषा कौन सी होती है, कौवे की कौन सी होती है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज हमने करी थी कल। जानवरों की अपनी भाषाएं होती है और मनुष्यों की अपनी अपनी भाषा होती है। बहुत सी भाषाएं होती हैं, आपको हिंदी, अंग्रेजी और आप अपनी क्षेत्रीय जो शेखावाटी भाषा है उसका आपको ज्ञान है। और भी आप भाषाएं सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इतनी ही भाषाएं सीखनी है, और भी भाषाएं आप सीखेंगे। जैसे जैसे बड़े होंगे आप सीख सकते हैं, आपकी रुचि है तो। अब इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम। पृष्ठ संख्या आप निकालिए 8, पेज नंबर 8। आप अपनी बुक का निकालिए, व्याकरण की बुक का। इसमें देखिए हमने क्या सीखा है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा का प्रयोग दो तरह से होता है, दो तरीके से। अर्थात भाषा कितने रूप है? दो रूप है, मैंने आपको कल बताए थे, है ना। तो हम अपनी बात दो तरह से कह सकते हैं, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। दो तरीके से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को हम ग्रहण भी कर सकते हैं। दूसरों की बात कैसे ग्रहण करेंगे? सुनकर और पढ़कर, है ना। और दूसरों को अपनी बात कैसे कहेंगे? बोलकर और लिखकर। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जो बोलकर बात बताई जाती है उसे मौखिक कहते हैं, और जो लिखकर बताई जाती है उसे लिखित कहते हैं। तो भाषा के कितने रूप हुए? दो रूप हुए। ठीक है, आप ये याद रखना, भाषा के रूप याद रखना जरूर, और भाषा की परिभाषा याद करना है ये आपको। नेक्स्ट देखिए अभ्यास। नीचे दो टोकरियां हैं, एक लिखित भाषा की और दूसरी मौखिक भाषा की। चित्रों को देखिए और उनके नंबर सही टोकरी में लिखिए। चित्रों को देखना है और नंबर हमको सही टोकरी में लिखना है। देखिए, सबसे पहले मौखिक भाषा। मौखिक भाषा है इस टोकरी में, पहली टोकरी में क्या है? मौखिक भाषा। अब ये लड़के हैं पहले नंबर पे, ये क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। तो मौखिक भाषा से तो इसमें एक नंबर हम इस टोकरी में भर देंगे, मौखिक भाषा। दूसरी लड़की क्या कर रही है? सुन रही है कुछ रेडियो में या किसी में, तो ये भी मौखिक भाषा का रूप ही हो जाएगा। ठीक है, ये किस भाषा का है? मौखिक। तो दो नंबर भी इसमें डालेंगे। तीसरे में ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है तो लिखा हुआ पढ़ रहा है, तो ये किस में आएगा? लिखित भाषा में। बिल्कुल सही है। ये 3 नंबर किस में आएगा? लिखित में। 3 नंबर इसमें लिख देंगे। अब ये लड़की गा रही है गाना, ये कौन से में आएगा? मौखिक में। गाना गाना एक तरह का मौखिक रूप है भाषा का, तो ये 4 नंबर मौखिक में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये लड़की लिख रही है 5 नंबर में, तो ये लिखित रूप आ जाएगा 5 नंबर लिखित भाषा में। और ये बच्चा भी लिख रहा है, तो ये भी 6 नंबर भी आ जाएगा लिखित भाषा। ठीक है, इस तरह से आप इन टोकरियों को भर लेंगे। बड़ा आसान है, कर लेंगे ना आप? हाँ। नेक्स्ट देखिए नीचे। अब देखिए ये हो गया। अब आप पेज नंबर आप अपना 9 निकालिए। हाँ, पेज नंबर 9 निकालिए आप। रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे जानवरों की बोली भरनी है। ये हमने लास्ट पेज पे किया था, तो वैसी ही है, तो आप खुद भरेंगे इसको। पेज नंबर 7 पे किया था, वैसा ही है ये। कौन किसकी कैसी भाषा होती है? जैसे कौवे की काँव काँ, कोयल की कू होती है, शेर की क्या होती है, बिल्ली की क्या होती है। जितनी आपको आती है वो आप भर लेंगे, जो नहीं आएगी फिर मैं बता दूँगी। आप हेल्प ले सकते हैं मम्मी की या अपने घर में दीदी की, लेकिन कोशिश करना आपको जितनी याद है आप खुद करें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3 है। अब चित्रों के नीचे लिखे वाक्य
अध्यापिका की सहायता से छात्र पढ़ेंगे। ये वाक्य आप पढ़िए, देखिए, पेड़ पर कौवा बैठा है। कौन बैठा है पेड़ पर? कौवा बैठा है। कौवा जमीन से रोटी उठाता है। दूसरे में कौवा क्या करता है? जमीन से रोटी उठाता है। आप फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे, पेड़ पर कौवा बैठा है। हाँ, दूसरा है वाक्य, कौवा जमीन से रोटी उठाता है। तीसरा वाक्य मेरे साथ पढ़िए आप, पेड़ पर बैठकर रोटी खाने लगता है। हाँ, नहीं, फिर से पढ़िए, पेड़ पर बैठकर रोटी खाने लगता है। नीचे आ जाइए, एक लोमड़ी आती है और कौवे से रोटी मांगती है। एक लोमड़ी आती है और कौवे से रोटी मांगती है। चित्र में भी दिखा रखा है, यहाँ पे लिख भी रखा है। इसमें क्या है? कौवा काँव काँव करता है। नेक्स्ट है, लोमड़ी रोटी उठाकर खा लेती है। अब ये कौवा रोटी मांगता है, किस तरह से मांगता है? काँव काँव करके मांगता है। ये सारे के सारे रूप किसके हैं? भाषा के ही रूप हैं। तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और सारी एक्सरसाइज, इसका सारा के सारा अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा, हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। और दूसरों की बात हम सुनते हैं, समझते हैं, वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है। भाषा के कितने रूप, हम कितने रूपों में भाषा को समझते हैं? 2 रूपों में, लिखकर और बोलकर। बोलकर जो भाषा का रूप होता है वो मौखिक रूप कहलाता है, और लिखकर होता है वो लिखित रूप कहलाता है। अर्थात भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ओके। जानवरों की, पशु पक्षियों की भाषा अलग, अपनी भाषा होती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, और मनुष्यों की भाषा अलग होती है। आपकी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है ना? हिंदी भाषा में आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, लिख भी पाते हैं हिंदी भाषा में। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा ही पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना और मुझे फ़ोटो खींच के भेजना। थैंक यू।